किस वजह से हुआ। तो हमें पता चला कि इसकी लगातार ड्यूटी 16,000 हाइट पे जो TR जंक्शन अपना पोस्ट एक है, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे है, वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, जिसकी वजह से इसको मतलब हार्ट में, फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम आई, दिक्कत आया। उसके बाद उसी की वजह से इसकी उनका मतलब स्मारक जो है वो बनना चाहिए जी। क्योंकि वही से फौजी को पहचान है जी। देश की जो फौजी है वही से पहचान है। क्योंकि देश के जो फौजी होते हैं ना, वो अपने देश के लिए जो जान देते हैं, तो वही उनकी पहचान है। और जब देश के नौजवान हमारे मगध क्षेत्र की खास करके जी शहीद होते हैं, तो एक मगध का कलाकार मैं भंटा लाल यादव हूँ, तो सबसे पहले मुलाकात करने का मैं काम करता हूँ, दाह संस्कार में शामिल होने का काम करता हूँ जी। ऐसे सारे लोग अपने अपने स्वार्थ में डूबे हैं, धरती के लोग, दुनिया के लोग, लेकिन सबसे पहले मैं दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में खड़ा रहता हूँ जी। कमांड जोन पे बॉडी लेकर के हम बाय रोड आए हैं जी। ये कभी कोई मंत्री नेता नहीं पूछा करके कि क्या तुम्हारे दुख तकलीफ है, क्या नहीं है, या अभी तक कोई गांव का मुखिया तक फोन नहीं किया है। अच्छा, गांव के मुखिया तक भी नहीं पूछ सका। पूरे पंचायत को उसके जिम्मेदारी कंधे पे होती है कि हाँ भाई पंचायत में क्या चल रहा है। फिर बोलता है विकास करता, विकास करता। कहाँ विकास करता है तुम भाई? नमस्कार, मैं दिलीप बाबू, आप देख रहे हैं किंग न्यूज। इस वक्त अभी चेरकी मौजूद हैं, जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, फौजी, उनके घर पे हम अभी आए हुए हैं और उनके घर पे अभी हम जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीक़ा से मतलब उनको शहीद हुए हैं और उनके घर पे अभी कौन कौन लोग आए हैं, तो वो अभी जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, देखते हैं कौन कौन यहाँ पे हैं। चलिए, नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हवलदार मुन्ना यादव हुआ। अच्छा, उनके भाई हुए हैं क्या? जी, उनका मैं सगा ब्रदर हूँ। सगा ब्रदर जी। मतलब बड़े हैं या उनसे छोटे हैं आप? मैं उनसे बड़े हूँ। बड़े हैं जी। आप कितने दिन से इस जॉब में हैं? हम 2004 से ज्वाइनिंग किए हुए हैं। अच्छा। आर्मी में है जी। और मतलब भैया मतलब कब ज्वाइन किए थे इसमें? भैया 2008 में ज्वाइन किए थे। 2008 में जी। तो एक घटना कैसे घट गया, वो कुछ बता सकते हैं दर्शकों का? एक घटना घटने के कारण यही है कि भैया 85380 कंपनी में सिलीगुड़ी बागडोगरा में जी यूनिट में पोस्टेड थे। वहाँ से हम लोग का क्या है, एक्सरसाइज जाती है नॉर्थ सिक्किम जी, जहाँ TR पोस्ट है, चाइना और इंडिया का बॉर्डर है जी। वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होता है, क्योंकि उसका रीज़न है कि 18,000 फीट पे वो हाइट पे है। अच्छा, 18,000 फीट पे जी। वहाँ 18,000 फीट पर है। इनके कारण से क्या हुआ कि सांस में प्रॉब्लम आया जी। हार्ट में थोड़ा सा महसूस ऐसा हुआ कि बात हुआ था मुझसे भैया से, तो बोला कि यहाँ ड्यूटी पे हैं, ऐसे पेन हो रहा है बॉडी में। तो हम बोले कि जाइए, अपना MI रूम होता है हम लोग का जी जी। तो उस MI रूम में जा करके डॉक्टर बैठते हैं, जा करके अपना पहले शरीर देखिए, उसके बाद ड्यूटी होगा जी। क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो फिजिकल होगा तो ड्यूटी देगा। सही बात है। जब शरीर नहीं ठीक है तो फिजिकल हम कैसे ड्यूटी कर सकते हैं? जब मेंटली आदि फिजिकली रूप से हम शरीर ठीक नहीं, काम नहीं कर रहा है, तो ड्यूटी क्या दे सकते हैं जी। तो हम बोले भैया को कि MI रूम में जा करके दवा वगैरह कुछ ले लीजिए। तो वही भैया गए अपना MI रूम में। जाने के बाद ये हुआ कि उनको पता चला कि सांस में प्रॉब्लम हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। उनको डाउन किया गया। डाउन करने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ कि आया कलकत्ता कमांड हॉस्पिटल में, जो कि बंगाल में पड़ता है। वहाँ आए तो डॉक्टर वगैरह चेकअप वगैरह किए, तो वहाँ एडमिट कर लिया। बोला ठीक है, अभी इनको रेस्ट की ज़रूरत है, इनको अभी एडमिट कर लेता हूँ। तो वहाँ 10-15 दिन रुके। 15 दिन के बाद बोला ठीक हो गया। फिर वो छुट्टी आए जी, घर पे छुट्टी आए, फिर गए। फिर उनको जाते ही क्या किया, सेना ने चढ़ा दिया ड्यूटी पर जी। ड्यूटी पे यहाँ से ठीक होकर जाए, फिर वहाँ पे गए पोस्टेड के लिए। हाँ। वहाँ पे से फिर ड्यूटी पे उनको भेजा गया है। यूनिट ड्यूटी पे चढ़ा दिया जी। यूनिट फिर ड्यूटी पे चढ़ाने के बाद फिर वापस आए। वापस आने के बाद फिर छुट्टी आए। छुट्टी आने के बाद फिर अपना बागडोगरा एक MH होता है हम लोग का जी, मिलिट्री हॉस्पिटल। अच्छा। उसमें उनका इलाज
चलने लगा। चलने के दौरान वहाँ पर भी ऑक्सीजन वगैरह करे, मतलब 5-6 दिन DI लिस्ट हम लोग का एक लैंग्वेज होता है सेना का, वो DI लिस्ट में पहुँच गए। तो हम उधमपुर में, जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड थे। तो भैया फ़ोन की इनकी ऐसी ऐसी बात हो गया से तुम कहीं भी हो तो जल्दी थोड़ा सा छुट्टी लेके आ जाओ। तो हम भैया और दोनों एक ही रेजिमेंट के हैं। जैसे गांव समाज में होता है कि हम यादव कास्ट के हैं, वैसे हम लोग का सेना में हम लोग का एक ही कास्ट जैसे बोला जाता है। जिस रेजिमेंट में थे वो भी SC के थे, हम भी SC के ही थे, समझे कि नहीं। तो हमने अधिकारी गण से बात की है, डंडपाल महोदय से। बोले सर ऐसे ऐसी मेरे घर में समस्या हो रही है, मेरी भाई भी है जो कि आर्मी में है सिलीगुड़ी में। तो बोला ठीक है चले जाओ। तो बोला कि वहाँ मेरा एक मित्र है जो कि कमांडिंग ऑफिसर है, हम बात कर लेते हैं क्या मैटर। तो बोला कि ना तबीयत सीरियस है, आप ऐसा करो छुट्टी निकल जाओ। मैं छुट्टी जा करके देखा तो बहुत नाजुक हालत था। फिर वहाँ पर अब एक 15 दिन रहे, सेवा दिए भैया को हॉस्पिटल में। एक बॉडी पेयर की एक जैसे गाँव में दोस्त होता है, मानो उसके बगैर दिल नहीं लग सकता। जैसे सेना क्या करती है, जैसे तबीयत खराब हो गया तो उसके खाना पीना रहना सोने के लिए भी, बेड लगाने तक भी, एक गिलास पानी पिलाने के लिए उसको एक बॉडी पेयर दिया जाता है, समझिए। सेना बहुत अच्छी संस्था है, सेना में कोई ये नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी गण के कारण से कुछ, वो तो हर एक समाज में होता है। कहीं भी आप जाइए हिंदुस्तान में, हर एक समाज में 1% तो गलत होता ही होता है। लेकिन अन्यथा पूरी सिस्टम खराब नहीं हो सकता। सिस्टम बहुत अच्छा है सेना का। मानो आप खाना नहीं खाया तो 2 आदमी पूछने के 4 आदमी पलटन वाला पूछेगा खाना क्यों नहीं खाया, आपको खिलाएगा, ज़बरदस्ती खिलाएगा ले जा करके। और नहीं भी है अब खाने की इच्छा तो क्यों नहीं खा रहे, क्या समस्या है। बॉडी पेयर होता इसलिए है कि उसके सुख दुख में शामिल रहे, और घर में कितना भाई है, कितने परिवार है, पापा क्या करते हैं, भाई क्या करता है, सारा सेना जान कर, और उसमें हमेशा कंधे में कंधे मिला करके चलने के, एक कंधा से कंधा मिला के चलता है। बाकी अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, कोई नेता तो है नहीं कि हम ज़्यादा भाषण दे सकते हैं आपको, और ना किसी पार्टी से हैं, और ना मेरे से किसी चीज़ के कोई से लोभ है। मेरा यही है, भाई तो चला गया, भाई तो गुजर गया। अब मेरा यही है कि कुछ उनके नाम निशान के लिए कुछ सरकार करना चाहे तो नम्र निवेदन उनसे है कि मेरी सहयोग करे और कंधे से कंधे मिलाकर के इस दुख की घड़ी में मुझे साथ दे। अच्छा, तो मतलब क्या सरकार से क्या कुछ मांग है क्या? सरकार से मुझे यही मांग है कि मेरे भाई के नाम से एक स्थापना की जाए। मेरा भाई के नाम से, पिंटू कुमार के नाम से एक स्थापना किया जाए कि सब दिन नाम रहे। जी, हम लोग सेना में नौकरी नाम के लिए ही करते हैं, स्वार्थ के लिए नौकरी नहीं करते हैं। हम लोग इसी दिन के लिए नौकरी करते हैं कि कितनों कष्ट हो, आंधी हो, तूफान हो, पानी हो, वायु हो, सबसे हम लोग टकरा जाते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि आप लोग जब वहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं तो हम लोग चैन से रहते हैं, चैन से खाते हैं, चैन से हम लोग सोते हैं। अगर आप लोग वहाँ पे नहीं रहते तो हम लोग क्या होगा, सब माने जा रहेगा। आप लोग वहाँ पे रहते हैं तभी लोग हम लोग चैन से खाते पीते, चैन से हम लोग रहते हैं यहाँ पे हैं, क्योंकि आप ही लोगों का कहीं ना कहीं देन है कि हम लोग अभी सुरक्षित यहाँ पे हैं। सुरक्षित इससे हमको समझते हैं कि हमकी वजह से आप लोग सुरक्षित हैं जी। तो उस इस दुख के घड़ी में कंधे से कंधे मिला करके हम पूरी सरकार से हम कहेंगे, निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरी दुख की घड़ी में साथ दे। तो सरकार से कैसा मतलब साथ मांगना चाहते हैं आप? साथ हम यही मांगना चाहते हैं, ना हमको पैसे की ज़रूरत है और ना करने मतलब धन की लोभी है। बस भैया का हमारा एक स्मारक बनाया जाए। अच्छा। और उनका सर्व स्वाभिमान के साथ में उनका उद्घाटन किया जाए। मतलब आपको सरकार से यही निवेदन है, मंत्री जी से यही निवेदन है कि उनका एक स्मारक बनाया जाए। जी, चाहे कोई भी वो मंत्री हो, चाहे क्षेत्रीय लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो जी। हम जो भी है हम यही कहेंगे कि एक मेरा नाम निशान भाई यदि जान प्राण त्यागा है ड्यूटी में तो हमारा भाई के साथ में ना इंसाफी ना हो जी जी। और नहीं तो ऐसे सैनिक का मनोबल डाउन होगा, फिर सैनिक का मनोबल डाउन होना पूरी हिंदुस्तान का मंडलो होगा। हाँ सही बात है, क्योंकि सैनिक इसी माध्यम से शहीद भी होता है तो नई दुल्हन की तरह सजा के लेके जाया जाता है ताकि पूरी हिंदुस्तान का और राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका सर हमेशा ऊंचा ही रहे जी। यदि सैनिक का मोरल डाउन हो गया तो समझिए कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं रह गया। सही बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, उनके मतलब कितने बच्चे हैं? उनका 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक लड़का है जी। एक लड़की है जी। लड़का का नाम है सत्य प्रकाश कुमार जी। लड़की का नाम है सुप्रिया कुमारी जी। और उनकी वाइफ जो हुआ हाउस वाइफ जी, उनकी रूबी देवी नाम है जी।
आज ये दुख घड़ी में बिलख रहा है, रो रहा है, कोई आने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। पीठ पीछे नेता भी, मंत्री भी, संतरी भी सब कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ में, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हो तो हम हैं। लेकिन हम चले गए तो हमारे साथ कौन है? कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इनके पास परिवार चले गए हैं तो नेता मंत्री भी यहाँ पे अभी देखने के लिए नहीं आए हैं या दिलासा देने के लिए नहीं आए हैं। कितना बिलख रहे हैं देख ही सकते हैं आप लोग, कितना भावुक हैं। ये तो एक भाई गुजरने के बाद ही पता चलता है कि एक भाई गुजरता तो क्या उसके भाई के ऊपर बीतता है। ये तो भाई की जान सकते हैं ना कितना उनके दिल के पास कितना गुजर रहा है। तो मैं क्या बताऊँ, आप सुन ही रहे हैं क्या बता रहे हैं सर। तो आप अपने भतीजा को मतलब फिर फौजी लाने भेजना चाहेंगे क्या? बिल्कुल भेजेंगे, उस लायक बनेगा उस दिन पक्का हम भेजेंगे भाई को या भतीजा को। जी भेजिएगा, बिल्कुल भेजेंगे। हम डरे नहीं है, सहमे नहीं है, लेकिन कुछ सिस्टम के कारण से अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है, तो हमारा मनोबल डाउन हो रहा है। जी जी। यदि कोई आता कंधे से कंधे इस दुख के घड़ी में रहता तो हमारा भी कहता कि ना चलो कम से कम हमारा दुख के घड़ी में मंत्री हो, संतरी हो, जो भी एनी बड़ी हो, गांव घर के कम से कम दुनिया भर को आया। कम से कम कल 5000 की भीड़ लगा था जी। तो कम से कम हमें तो महसूस हुआ कि ना हो चलो सेना में नौकरी करते हैं, लेकिन इसी दिन के लिए नौकरी करते हैं, स्वार्थ के लिए तो करते नहीं है। लेकिन हम भी बचपन में सुने थे कि फौज में नौकरी करता है तो कुछ कमाता तो नहीं है, लेकिन शहादत जब होता है तो नई दुल्हन की तरह सजा के लाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी उसका डेट होता है तो नई दुल्हन की तरह उसको सजा के लाया जाता है, सम्मान मिलता है। लेकिन अभी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए भैया बोल रहे हैं कि जैसे लोग डेट करते हैं फौजी, जैसे कुछ भी उनको होता है तो उनको सजा के लाया जाता है घर पे उनको। तो चलिए ये बहुत ही अच्छा बात बोले और बहुत ही भावुक भैया हैं। चलिए कमांड जोन पे बॉडी लेकर के हम बाय रोड आए हैं जी। ये कभी कोई मंत्री नेता नहीं पूछा करके कि क्या तुम्हारे दुख तकलीफ है क्या नहीं है, या अभी तक कोई गांव का मुखिया तक फोन नहीं किया है। अच्छा, गांव के मुखिया तक भी नहीं पूछ सका। पूरे पंचायत को उसके जिम्मेदारी कंधे पे होती है कि हाँ भाई पंचायत में क्या चल रहा है। फिर बोलता है विकास करता, विकास करता। कहाँ विकास करता है तुम भाई? किस लेवल पर विकास किया? जब शहादत में तुम करने का मतलब है कि कंधे से कंधे मिला के खड़ा नहीं हो तो बाकी हम क्या बोल सकते हैं। तो देखिए मुखिया जी जो भी यहाँ, मुखिया जी क्या नाम बताया आप? दिलीप कुमार मुखिया है। अच्छा दिलीप जी, आप यहाँ के मुखिया हैं, आपको पंचायत को देख रेख करना है, आपको पंचायत के देख रेख करना है। भैया को यहाँ पे भाई शहीद हुए हैं, आप क्यों नहीं आए? आपको किस दिन के लिए बताइए? इस घड़ी में नहीं है तो किस घड़ी में आप जाइएगा बताइए? दुख के घड़ी में 5000 लोग यहाँ पे आए हैं, आप क्यों नहीं आए? क्या आप इनको से दुश्मनी था? अब ऐसे ही दिन देखने के लिए आपको मुखिया चुना गया था क्या? जब वोट की बारी आया, जब भैया भैया कहते थे और आज इनका दिन ऐसा तो कुछ नहीं किया। आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, इनको बस दिलासा देने के लिए आना चाहिए था ना आपको। एक आध घंटा टाइम देना चाहिए था कम से कम कि ना हो चलो पंचायत के हम हैं, अब कोई सुख दुख है, कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, मुझे कॉल करना, बताना मुझे, सुख दुख में हम तुम्हारे साथ हैं। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं किए, आए चले गए पितमरी दे करके, मतलब आए और चले गए। आए चले गए। देखिए ऐसे तो लोग पराये लोग करते हैं, समझ गए हैं। जो दुश्मन भी होता है ना वो आते हैं चले जाते हैं, मगर एक तो आप पंचायत के मुखिया होकर ऐसा कहीं हैं, ये बहुत ही नाइंसाफी है, समझ गए ना उससे आप? तो हमारा अधिकारी है, उससे तो अच्छा हमारा अधिकारी है कि सेंटर कमांडेंट, स्टेशन कमांडर, हमारा गार्ड ऑफ ऑनर दे करके फायरिंग करके 40 राउंड फूंक करके ड्रिल के साथ में पूरा मान सम्मान के साथ चेरकी से लेकर के बोधगया तक, विष्णुपाद घाट तक मान सम्मान में खड़ा रहा। एक जो कि एक गिलास पानी भी नहीं पिया हमारा पूरा अरेंजमेंट। बताइए मुखिया जी, लोग दूर से आए हैं मगर आप नज़दीक में रखकर घर में होकर ऐसा काम किए हैं, ये कहीं ना कहीं लोग आप बाग डोगरा से आया हुआ है, मेरा रेजिमेंट से बाग डोगरा जो है हैं। वहाँ से लोग आया हुआ है, और कि चलो जो भी हेल्प हो सके, जो भी हमारे से हो सके सहमत हम करने के लिए तैयार हैं। डॉक्यूमेंटेशन बनाना हो या जो भी एनी बड़ी हो, हम आपके दुख के घड़ी में खड़ा हैं, तो हम उसको ना घर मानेंगे जी। क्यों नहीं? जो मेरे कंधा से कंधा में रख चलो उसको भाई ना मानेंगे, उसको अपना ना मानेंगे। जो मेरे घर पे रखे वो अगर हमको सहायता नहीं करता तो उसको क्यों मनाएंगे हम? अब इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम ऐसे दुखी अभी है। चलिए भैया बहुत भावुक हैं, चलिए सिंगर भंटा जी हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहिएगा सर। भैया नमस्ते प्रणाम, जितने भी हमारे किंग न्यूज पर सुन रहे हैं सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्ते प्रणाम। आज हम उस जगह पर आए हैं कर्मा ढाब चेरकी, जो हमारे बीच में हमारे पिंटू बाबू, देश के सिपाही, देश के नौजवान फौजी शहीद हो गए। और मैं मगध का आन बान शान, आप लोग प्यार दुलार देते हैं, हमेशा बिरहा सुनते हैं। मैं उन परिवार के बीच में आज आया हूँ दुख में।
मैं इन लोग से पूरा मिले हैं, मुलाकात किए हैं। मैं सांत्वना दे रहा हूँ पूरे परिवार को, और आप लोग भी इस घड़ी में आना चाहिए, जो भी नेता फेता हैं इस क्षेत्र के। लेकिन खैर, हमारे साथ में गया जिला के उभरती हुई गायिका काव्या मेहरा जी भी आई हैं भेंट करने के लिए भाई। तो आप लोग भी आइए और इस दुख की घड़ी में भाई आप लोग आकर के सांत्वना दीजिए। धन्यवाद। अच्छा, जैसे हमारे देश के आन बान शान जो पिंटू जी थे वो तो शहीद हो गए हैं, तो उनको क्या स्मारक बनना चाहिए? बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए, बोर्ड उनके लिए बनना चाहिए, गेट बनना चाहिए, ये सब होना चाहिए। सरकार की तरफ से सब करना चाहिए। तो इसमें आप साथ खड़े हैं ना? पूरे साथ खड़े। हम कल हम उनके दाह संस्कार में शामिल हुए हैं। अच्छा, कल से आप खड़े हैं यहाँ पे? हाँ, व्यस्तता में मैं परिवार लोगों से व्यस्तता में नहीं हम इन लोग से मिल सकें, आज फिर आए हैं। तो पूरे परिवार को पता है, सबको तो जाना है। भैया बोल रहे हैं तो आज हम इनको बोल रहे हैं ना, झूठ थोड़ी बोल रहा है। जब जब देश के नौजवान हमारे मगध क्षेत्र की खास करके शहीद होते हैं, तो एक मगध का कलाकार मैं भंटा लाल यादव हूँ, जो सबसे पहले मुलाकात करने का मैं काम करता हूँ, दाह संस्कार में शामिल होने का काम करता हूँ। ऐसे सारे लोग अपने अपने स्वार्थ में डूबे हैं, धरती के लोग, दुनिया के लोग, लेकिन सबसे पहले मैं दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में खड़ा रहता हूँ। ये तो होना चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी में खड़े रहेगा तो आपको जानते हैं लोग कि नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। जी, चलिए यहाँ पे भैया हैं, भैया से तो कुछ पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? गोल्डन कुमार यादव। गोल्डन कुमार यादव। तो क्या भैया के स्मारक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, इसमें हम लोग को सहयोग रहेगा। सहयोग रहेगा? हाँ, सहयोग रहेगा। क्या मंत्री जी से इसको बात किए हैं? जी से बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अपने से बैठ के इस पर विचार करेंगे। मंत्री जी करें चाहे नहीं करें, हम लोग पंचायत में, समाज में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। पिंटू जी के स्मारक के लिए हम लोग मिलजुल कर बनाएंगे, और हर दुख सुख में पिंटू जी के साथ, उनके परिवार के साथ हैं जी। बस क्या बनना चाहिए भैया का स्मारक? एकदम बनना चाहिए। इसमें साथ फिर दीजिएगा? एकदम पूरा साथ देंगे। 100% साथ दीजिएगा ना? 100% साथ देंगे। क्या भैया का स्मारक बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। बनना चाहिए ना? हाँ, पहले से भी हम लोग इस बात को चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कि कर्मा सीमाना के अंदर में जी स्मारक को होना चाहिए। क्योंकि हमारे आन बान शान देश के जवान थे, उनके लिए तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। ये तो छोटा सा काम है, अब हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए हैं, ये छोटा सा काम है। हाँ। इसको तो होना जरूरी चाहिए। एकदम इस काम बहुत जरूरी है जी, ये जरूरी का काम है। चलिए काव्या मेहरा जी, उनको थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है, बोलिए। नमस्ते। और हम भोजपुरी गायिका काव्या मेहरा, और हम भंटा लाल यादव जी के साथ हैं उस जगह पे जिस जगह पे एक देश की फौजी जो शहीद हो गए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, उनको परिवार के साथ आए हैं, सांत्वना दे रहे हैं, और रहेगा भी। तो उनका मतलब स्मारक जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि वही से फौजी को पहचान है। देश की जो फौजी है वही से पहचान है, क्योंकि देश के जो फौजी होते हैं ना, वो अपने देश के लिए जो जान देते हैं, तो वही उनकी पहचान है। और उससे ज़्यादा हम तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। चलिए, तो ये हमारे साथ भैया थे, और चलिए भैया हैं, आइए भैया इधर बैठ जाइए। तो देखिए, एक बड़े भाई हैं कि छोटे भाई से पूछते हैं। आप उनसे बड़े भाई हैं का? पिंटू भैया का? हाँ, बड़े हुए, सब बड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहिए भैया के, कैसे कैसे घटना हो गया, कुछ बता सकते हैं क्या आप? देखिए, हमारा भाई भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर TR जंक्शन, ये जो कि सिलीगुड़ी में से आगे क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेट पड़ता है, सिक्किम स्टेट में पोस्टेड था। जी। और वहाँ पे अचानक से उसकी तबीयत ऑक्सीजन की वजह से, कमी होने की वजह से खराब होता है। तो हम लोग को खबर चलता है कि इस तरह से बात है। तो जैसे हमको पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, हम तुरंत अपने बटालियन से छुट्टी लेके गए। तो उस समय वो उसको एडमिट था यहाँ कलकत्ता में, कमांड हॉस्पिटल में। जाके देखे वहाँ पे तो बहुत ही नाजुक स्थिति में था, सिर्फ सांस चल रहा था हल्का हल्का। तो हमने पता किया कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हुआ, किस वजह से हुआ। तो हमें पता चला कि इसकी लगातार ड्यूटी 16,000 हाइट पे जो TR जंक्शन अपना पोस्ट एक है, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे है, वहाँ पे
ड्यूटी कर रहा था, जिसकी वजह से इसको मतलब हार्ट में, फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम आई, दिक्कत आया। उसके बाद उसी की वजह से इसकी शहीद हो गए, मतलब शहीद ही है, हाँ ड्यूटी में शहीद ही हुए, जी, वो जी। अपना देश के लिए जान दे दिया। तो देखिए काफ़ी भावुक हो गए हैं। एक भाई जब गुजरता है तो भाई की पता चलता है, कैसा भाई सहोदर गुजरता है तभी पता चलता है। तो चलिए वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग को राय कैसा आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भैया का स्मारक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।